गंगे माँ की जय, संत रविदास की जय। रविदास की जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहावत प्रसिद्ध है। उसी के ऊपर ये संदर्भ घटना है, विशेषकर रविदास जयंती के ऊपर। रविदास जी जूते गांठने का काम कर रहे थे और वो जूते गांठ रहे थे। तभी एक ब्राह्मण आता है और कहता है कि रविदास जी, गंगा स्नान जा रहा हूँ, आप चलोगे क्या? रविदास जी ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, आप गंगा स्नान को जाओ और गंगा माँ को मेरी तरफ से ये मुद्रा जो है भेंट कर देना। ब्राह्मण वो मुद्रा लेके गंगा स्नान के लिए जाता है और गंगा स्नान करता है और वो मुद्रा गंगा को माँ को भेंट करता है और कहता है, गंगा मैया, ये संत रविदास ने आपको भेंट दी है। जैसे ही वो मुद्रा को डालने की कोशिश करता है, गंगा माँ स्वयं एक हाथ निकलता है और उस मुद्रा को ले लेता है। साथ में निकल के आता है और एक कंगन जो है गंगा माँ ने उस ब्राह्मण को भेंट करता है कि जाओ, आप इस कंगन को मेरी तरफ से संत रविदास जी को दे देना। और वो कंगन जब ले जाता है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो संत रविदास को न देके सीधा राजा के पास चला जाता है और कंगन को भेंट करता है। जब वो राजा को कंगन भेंट करता है, राजा उस कंगन को रानी को देता है और रानी बड़ी खुश होती है उस कंगन को पाके और राजा से कहती है कि बहुत सुंदर और दिव्य कंगन है, आप एक कंगन और मुझे लाइएगा। राजा उस ब्राह्मण को दोबारा बुलाता है और कहता है कि भाई, एक कंगन आपको और मुझे देना है। अब ब्राह्मण जो है धर्म संकट में फंस जाता है और कहता है कि भाई, मैं इस कंगन को अब कहाँ से लाऊंगा, ये तो मुझे स्वयं गंगा ने भेंट किया था। तो फिर वो पुनः संत रविदास जी के पास जाता है और कहता है कि भाई, मुझे आपने जो मुद्रा दी थी मैंने गंगा को समर्पित की थी और गंगा माँ ने कंगन भेंट किया था और कंगन मैंने राजा को दिया, राजा मुझे दूसरा कंगन मांग रहा है। यह सुनकर के उन्होंने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ। और जो उनकी चमड़े की कठौती होती है जिसमें वो जूते को भिगो के रखते हैं, उसके अंदर जल लेकर के थोड़े गंगा जल के छींटा मारते हैं और कहते हैं, हे गंगा माँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं तुम्हें नमन करता हूँ। और वो कठौती में जैसे हाथ डालते हैं तो दूसरा कंगन मिल जाता है। कंगन को लेके ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और वो महाराज जी को, राजा को पहुंचा देता है। तात्पर्य यह है कि अगर शुद्ध भाव से जो प्रार्थना करते हैं, भगवान का निवेदन करते हैं, भगवान उनकी विनय और ईश्वर को, इस विनय को जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, हमें गंगा माँ का हम सभी को आशीर्वाद चाहिए। और आज संत रविदास जी की जयंती है तो हम रविदास जी का भी जयकार करते हैं। गंगा मैया की जय, संत रविदास जी की जय। धन्यवाद दोस्तों।